हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 14th चैप्टर पर हम लोग समरी डिस्कशन करेंगे। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि महाराज धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी तीनों निकल गए थे हिमालय की ओर और पीछे ढूंढ रहे थे और बड़े चिंता में थे महाराज युधिष्ठिर। तो नारद जी वहाँ पर आए। नारद जी ने उनको सांत्वना दी, दिव्य ज्ञान प्रदान किया और फिर नारद जी ने उनको बोला कि भगवान कृष्ण का मिशन पूरा हो चुका है, कभी भी वापस जा सकते हैं वो, तुम भी अपनी तैयारी करके रखना। ये बात कह के नारद जी चले गए तो एक चिंता खत्म हो गई। दूसरा, युधिष्ठिर महाराज के मन में दूसरी चिंता शुरू हो गई कि भगवान कृष्ण तो कभी भी जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा द्वारका के, भाई तुम जाओ और जाके पता करके आओ कि हो क्या रहा है वहाँ पर, भगवान कृष्ण का प्लान क्या है। अर्जुन गया। 7 महीने बीत गए। 7 महीने निकलने के बाद भी कोई समाचार नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आसपास अपशकुन होना शुरू हो गए। अपशकुन कैसे हो रहे थे? अपशकुन जो आसपास हुए उसको देख के युधिष्ठिर महाराज का मन घबरा गया। उन्होंने भीम को बुलाया, भीम के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, भाई अर्जुन आया नहीं, 7 महीने से चारों तरफ देखो अपशकुन हो रहे हैं, मेरे सारे बाएं अंग फड़क रहे हैं मेरे, और जो शुभ जानवर हैं वो मेरी बाईं ओर से जा रहे हैं जैसे गाय, जो अशुभ जानवर हैं वो मेरी परिक्रमा लगा रहे हैं। वो सियार चिल्ला रहा है और जो कुत्ते हैं मेरी तरफ देख के भौंक रहे हैं। आकाश एकदम लाल हो रहा है, बारिश ऐसे हो रही है जैसे खून ही बरस रहा हो। बछड़े गाय का दूध नहीं पी रहे, गाय दूध नहीं दे रही, बैल जो है वो चरागाहों में घास नहीं चल रहा, उसको कुछ आनंद ही नहीं आ रहा। सब लोग अजीब से एकदम जैसे जड़ होते वैसे खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा, अब लोगों की बात कर लो, जहाँ तक लोग हैं, लोगों के अंदर देखो गुस्सा लोगों के अंदर आना शुरू हो गया। बेवजह बात पे गुस्सा कर रहे हैं, लालच आ गया लोगों के अंदर, गुस्सा आ गया, धोखा देना शुरू कर दिया लोगों ने। अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जिनकी ड्यूटीज़ जो बनती हैं वो उन्होंने करना बंद कर दिया। और वो ड्यूटीज़ तो चलो नहीं कर रहे, लेकिन फैसिलिटी सारी चाहिए उनको। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुण निभाएगा नहीं, लेकिन ब्राह्मण का ओहदा उसको चाहिए, उसके साथ जो भी आदर सम्मान सुविधाएं जुड़ी हैं उसको चाहिए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय के ड्यूटीज़ नहीं निभा रहा, दूसरे लोगों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं भगवान कृष्ण अंतर्ध्यानी न हो गए। और नारद जी ने भी यही कहा था। अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा। ये सारी बातें चल रही थी तो इतने देर में वहाँ पर अर्जुन आ गया। आंखों में आंसू भरे हुए, बहरे आंखों से आंसू, सिर यूं झुकाया हुआ अर्जुन ने निस्तेज जैसे निचोड़ लिया होता है तेज को। महाराज युधिष्ठिर ने उसको देखा, अर्जुन को, एकदम मन और आशंकित हो गया। तो सबसे पहले तो युधिष्ठिर महाराज ने जहाँ भेजा था वहाँ का समाचार पूछा, भाई द्वारका में सब लोग कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, उनकी सारी पत्नियाँ कैसी हैं, भगवान कृष्ण की रानियाँ कैसी हैं, उनके पुत्र कैसे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं। एक एक व्यक्ति का नाम लेके उन्होंने पूछा, एक एक व्यक्ति का नाम लेकर। और भगवान कृष्ण के बारे में जब उन्होंने पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, तो उन्होंने बोला, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित पूरे सुधर्मायाम सुखम आस्ते सुहृत वृतः। कि जो भगवान कृष्ण है, जो गायों को और इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, उनका पालन करने वाले हैं, अपने भक्तों के प्रति जो स्नेह रखते हैं, क्या वो सुधर्मा नामक अपनी सभा के अंदर अपने सारे परिजनों से, प्रजा से घिरे हुए सुख का अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जब ये उन्होंने सवाल पूछा तो
अर्जुन ने अब अर्जुन की तरफ ध्यान गया महाराज युधिष्ठिर का, और महाराज युधिष्ठिर ने कहा वो तो उनकी बात थी, अब भाई तुम क्यों बेहाल हो, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने 11 उनसे प्रश्न पूछे कि आपके शरीर में जो तेज का अभाव दिख रहा है, आप जो बेहाल दिख रहे हो, तो 11 प्रश्न पूछे कि क्या ये 11 कारण है तुम्हारा हाल बेहाल होने के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या पूछा कि क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया। अभी कई बार होता है कि बोले भी नहीं अपमान कर देते हैं, जैसे भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी का अपमान किया था, गए थे चेक करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन बड़ा है, तो ब्रह्मा जी के पास गए, आदर नहीं दिया तो अपमान हो गया और ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया था। तो क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया, क्या किसी ने तुम्हें कटु वचन बोले हैं, क्या तुम दान देने में विफल हो गए हो, दान देने का अवसर आया था लेकिन तुम दान नहीं दे पाए, क्या तुमने किसी से कोई प्रॉमिस किया था, कोई वचन दिया किसी को जो तुम पूरा नहीं कर पाए हो। जैसे अर्जुन ने वो ब्राह्मण को वचन दिया था कि तुम्हारे बच्चों संतान की रक्षा मैं करूँगा, वो तो सुसाइड ही कर लेता, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको बचा लिया था। और फिर पांचवा रीज़न जो उन्होंने पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, क्या तुम ब्राह्मणों, बच्चों, गायों, स्त्रियों, वृद्ध पुरुषों और बीमार लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे हो क्या तुम उनकी रक्षा नहीं कर पाए, क्या तुमने किसी चरित्रहीन स्त्री का संग कर लिया है, या फिर तुमने 7वां प्रश्न पूछा कि तुमने किसी भद्र महिला के साथ उचित व्यवहार नहीं किया तुमने, क्या ऐसा हो गया क्या। 8वां प्रश्न पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो तुम्हारे बराबर है या तुमसे निकृष्ट है, क्या उसने तुम्हें हरा तो नहीं दिया। 9वां प्रश्न पूछा कि क्या तुमने बूढ़े व्यक्तियों और बच्चों को खिलाने से पहले क्या तुमने खुद खाना खा लिया क्या, उनको बिना खिलाए। हर गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब भी आप भोजन करने बैठो, हर गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है पहले चेक करो कि बाहर भूखा तो नहीं है, भूखा व्यक्ति है उसको पहले प्रसाद दो, फिर प्रसाद ग्रहण करो। और 10वां उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या तुमने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जो क्षमा ही नहीं की जा सकती, कोई ऐसा तुमने जघन्य कार्य कर दिया हो तुमने। और 11वां प्रश्न जो कि दिल को कचोटने वाला था, सबसे आखिर में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे परम मित्र सखा कृष्ण इस संसार से अंतर्धान हो गए हों, तुम्हारे इस बुरी हालत का कि तुम इतने हताश निराश दिखाई दे रहे हो, मुझे तो इसके अलावा और कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ही उपयुक्त प्रासंगिक प्रश्न है युधिष्ठिर महाराज के। अगर हम लोग इन 11 कारणों के प्रति सावधानी रहेंगे, हम भी निस्तेज, हताश, निराश और बेहाल हो जाएंगे। हम लोगों को भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध बना के रखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के साथ हम अपना संबंध कैसे बना सकते हैं, उनके साथ हम संबंध बना सकते हैं हरि नाम के जप के माध्यम से, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की श्रवण कीर्तन अध्ययन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, ये कार्य करेंगे भक्तों के संग के माध्यम से। इसके द्वारा हम भगवान कृष्ण से अपना एक संपर्क बना के हम लोग रख सकते हैं। और स्त्रियों का सम्मान करना, व्यभिचार नहीं करना, दान देना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, और सबसे बड़ा कल्याण हम कर सकते हैं, हम लोगों को भगवान कृष्ण की शिक्षाएं प्रदान करेंगे। ये 11 कारण जो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछे थे, अगर हम लोग इसका ध्यान रखेंगे तो हम लोग भी जब तक इस संसार में रहेंगे बिल्कुल तेजवान प्रतापी व्यक्ति की तरह रहेंगे। अगर हमने इनमें से किसी एक कार्य में भी चूक की तो हमें उसका खमियाजा, हमें उसका भुगतान, हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। उसका फल ये होगा
कि हमारे शरीर में से तेज खत्म हो जाएगा, हाल बेहाल हो जाएगा। कलयुग में जो लोग प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंदे भाग्य ही उपात्रता, कि लोगों का मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, आयु कम हो गई, दिमाग खत्म हो गया उनका। ये सब क्यों है? ये इन्हीं 11 कारणों की वजह से है। ये जो 11 कारण युधिष्ठिर महाराज ने पूरी लिस्ट अर्जुन के सामने रख दी प्रश्नों के माध्यम से, ये 11 कारणों से हम सावधान नहीं रह रहे, इसी कारण से ये हालत हो रही है। अगर हमने बचना है 11 कारणों के प्रति सावधान रहो, सदैव भगवान के चरणों में अपना ध्यान निवेशित करके रहो, तो बच के रहोगे। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।